बता रहे थे, समझो ही रहे, इधर समझो। तो हम क्या बता रहे थे, संसदीय समझ में आ गया सभी को, अध्यक्षात्मक समझ में आ गया। इसमें आपका राष्ट्रपति को अधिक शक्ति प्राप्त होता है, राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के लिए बड़े फैसले नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति का वर्तमान में क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले जो बाइडेन था, पहले पूछ रहा था, पहले का क्या नाम था, तो जॉर्ज वाशिंगटन, क्या नाम था, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन। वर्तमान में अभी देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप है, कौन है, तो इससे पहले जो बाइडेन था, समझे। इसमें आपत्ति है किसी को, ये पहला समझ में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट तो यही ना है, दोनों समझ में आ गया ना। दिक्कत है कहीं पर है तो बताओ किसी को, संसदीय में दिक्कत है। इसमें प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होता है, अगर अधिक शक्ति प्राप्त होता देश का भी वही होगा, क्या प्रधान होगा। अगर अधिक शक्ति प्राप्त है तो देश के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला नहीं लेगा, अगर लेना चाहता है तो आपका प्रधानमंत्री के सलाह पर ले लीजिए, ऐसे मनमर्जी के हिसाब से नहीं ले पाएगा। ये दोनों समझ में आ गया ना दोनों। सुनो, आप एग्जाम में कौन पूछेगा, एग्जाम में यही दो में से एगो आएगा। देख कब एग्जाम, परसों है ना, यही दो में से एगो आएगा। एक का नाम है, समझो, हाँ अंतर नहीं पूछता है, पूछ लेगा कि आपका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, 3 नंबर में या 5 नंबर में विस्तार से लिखना होगा। ये दोनों समझ में आ गया ना। तीसरा का नाम अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, समझो इसको अच्छा से, यही में लड़का घूम जाता है, समझो इसको अच्छा से। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति राज्य के लिए बड़े फैसले लेते हैं, प्रधानमंत्री पूरा देश के लिए बड़े फैसले लेते हैं। समझ में आया, अध्यक्षात्मक व्यवस्था समझ में आया या नहीं आया। राष्ट्रपति एक राज्य के लिए, जैसे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या एक राज्य है ना, तो राज्य के लिए राष्ट्रपति लेगा और पूरा देश के लिए प्रधानमंत्री। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका समझ में आया या नहीं आया, तीनों आ गया ना। ये तीनों में से इसको अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है तो नहीं रखना, ये दोनों एग्जाम में से एगो पूछबे करेगा, ये पूछेगा 5 नंबर में, ज़्यादा यही पूछता है, यही पूछबे करेगा, नहीं तो दुगो में से एगो पूछता है, तो ये याद रखिएगा। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में तीनों बता देना, तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। चलो तो आगे चले, तीनों कार्यपालिका के तीनों आपका प्रकार समझ में आया या नहीं आया। पहला संसदीय, दूसरा अध्यक्षात्मक, तीसरा, और ये पूछेगा कौन सा देश में लागू है, तो याद रखिएगा श्रीलंका। कहाँ पे है, श्रीलंका है, कहाँ पे लागू है, श्रीलंका में। इसमें दिक्कत नहीं ना है, कहीं आपत्ति है, थोड़ा बताइए।